आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, घड़ी की सुइयों ने कर दिया इशारा, 5:15 बज चुके हैं और प्रश्नोत्तरी 50 लेकर के आपके बीच उपस्थित हूं। जैसा कि आपको विदित है, प्रश्नोत्तरी 50 का मुख्य उद्देश्य आपके अध्ययन का आपको रिवीजन कराना। वन लाइनर शैली में सुबह सुबह एक प्यारे से मॉर्निंग कोट्स के साथ प्रतिदिन करते हैं 50 प्रश्नों का रिवीजन। तो इस रिवीजन श्रृंखला से जुड़ने के लिए साथियों फटाफट वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पर अगर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बने हुए बेल आइकन से ऑल बटन को प्रेस करिए और यूनिक प्रज्ञान परिवार का हिस्सा बनिए। तो मुझे उम्मीद है कि आप अपना प्यार दुलार स्नेह देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लिए होंगे। तो साथियों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने के लिए। तो प्रारंभ करेंगे आज की पाठचर्या, लेकिन उससे पूर्व देखेंगे प्यारा सा मॉर्निंग कोट्स। बारिश की बूंदें भले ही छोटी हो, लेकिन उसका लगातार बरसना बड़ी नदियों का बहाव बन जाता है। वैसे ही हमारे छोटे छोटे प्रयास भी जिंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन ला देते हैं साथियों। तो अगर जीवन में सफल होना चाहते हैं तो बूंद बूंद करके समुद्र भरता है। आप भी छोटे छोटे प्रयास करिए अपने लक्ष्य के प्रति और एक दिन आपका लक्ष्य आपको जरूर मिलेगा। इसी मॉर्निंग कोट्स के साथ प्रारंभ करेंगे शायद प्रश्नोत्तरी 50 को और देखेंगे प्रश्नोत्तरी 50 का आज का पहला प्रश्न। है अमानिशा उगलता गगन घन अंधकार, है अमानिशा उगलता गगन घन अंधकार। इन पंक्तियों में अलंकार आपको बताना है और जवाब में आपने मानवीकरण अलंकार चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, रंग दर्शन, अधूरे साक्षात्कार, साहित्य की समस्याएं, आलोचना ग्रंथ के लेखक कौन हैं? जवाब हो जाएगा नेमिचंद्र जैन। नेमिचंद्र जैन की रचना है रंग दर्शन, अधूरे साक्षात्कार और साहित्य की समस्याएं। अगला प्रश्न है कि प्रयत्न के आधार पर ल किस प्रकार की ध्वनि है, इसका आपको जवाब बताना है और आपने पार्श्विक ध्वनि बता करके बिल्कुल सही उत्तर दिया है। अगला प्रश्न है कि दिल्ली दूर है कुंवरे में युद्ध उपन्यास के लेखक कौन है? दिल्ली दूर है कुंवरे में युद्ध उपन्यास शिव प्रसाद सिंह द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न है कि रामकृष्ण परमहंस के जीवन को लक्ष्य करके लिखी गई पुस्तक हलचल के पंख के लेखक कौन है? रामकृष्ण परमहंस के जीवन को लक्ष्य करके लिखी गई पुस्तक हलचल के पंख मोहन अवस्थी की रचना है। प्रश्न संख्या 6, रमणीयार्थ प्रतिपाद का शब्द काव्य मुक्ति किस आचार्य की है? तो रमणीयार्थ प्रतिपाद का शब्द काव्यम पंडित राज जगन्नाथ की उक्ति है। अगला प्रश्न है कि अवधी बोली का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? अवधी बोली का विकास पूर्वी हिंदी से हुआ है और अर्धमागधी अपभ्रंश से। अगला प्रश्न है कि गणपत चंद्रगुप्त के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि कौन है? गणपत चंद्रगुप्त जी के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि शालिभद्र सूर्य हैं। अगला प्रश्न है कि रस रहस्य का प्रकाशन काल क्या है? रस रहस्य कृति का प्रकाशन वर्ष 1670 ईस्वी है। कुलपति मिश्र की रचना है। अगला प्रश्न है कि मृणाल, शीला, प्रमोद किस उपन्यास के पात्र हैं? मृणाल, शीला और प्रमोद त्यागपत्र उपन्यास के पात्र हैं। जैनेन्द्र द्वारा लिखा गया यह उपन्यास है। अगला प्रश्न, अदोषो सगुणो सालंकार च शब्दार्थो काव्यम, यह उक्ति किसकी है? तो जवाब हो जाएगा आचार्य हेमचंद्र की। अगला प्रश्न है कि पाल गोमरा का स्कूटर कहानी के लेखक कौन है? पाल गोमरा का स्कूटर कहानी उदय प्रकाश की कहानी है। अगला प्रश्न है कि अधर मधुरता कठिनता कुछ तीक्ष्णता त्योर उक्त दोहे के द्वारा किस आचार्य कवि ने काव्य रसिक को परिभाषित किया है? जवाब हो जाएगा भिखारी दास ने। अगला प्रश्न है कि सरिते शब्द रूप में कौन सी विभक्ति है? सरिदे शब्द रूप में चतुर्थी विभक्ति है। अगला प्रश्न है कि कामायनी को मानवता के रसात्मक इतिहास की संज्ञा किसने दी है? कामायनी को मानवता के रसात्मक इतिहास की संज्ञा नंदुलारे वाजपेयी जी ने दी है। अगला प्रश्न है कि कविता तो कवि की आत्मा का आलोक है, उसके हृदय का रस है जो बाहर की वस्तु का अवलंबन लेकर फूट पड़ती है, यह कथन किसका है? जवाब हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर का।
अगला प्रश्न है कि तरु रिपु रिपुधर देख के विरहीन तिय अकुलाय, इसमें कौन सा काव्य दोष है? तो जवाब हो जाएगा क्लिष्टत्व काव्य दोष है। अगला प्रश्न, मधुमालती एवं प्रिय प्रवास रचनाओं की भाषा क्या है? मधुमालती एवं प्रिय प्रवास अवधी भाषा में लिखी गई है, अवधी भाषा की रचना है मधुमालती। प्रिय प्रवास खड़ी बोली में लिखी गई रचना है, खड़ी बोली में लिखी गई रचना है। प्रिय प्रवास के लेखक अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध हैं, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी हैं। वहीं मधुमालती मंझन की रचना है। अगला प्रश्न है कि मेरी तिब्बत यात्रा कृति का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो मेरी तिब्बत यात्रा राहुल सांकृत्यायन की रचना है, 1937 ईस्वी इस कृति का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि रस सिद्धांत स्वरूप एवं विश्लेषण आलोचनात्मक कृति के लेखक कौन है? रस सिद्धांत स्वरूप और विश्लेषण आलोचनात्मक रचना डॉक्टर आनंद प्रकाश दीक्षित की है। अगला प्रश्न है कि मेरी लद्दाख यात्रा यात्रा वृतांत के लेखक कौन है? मेरी लद्दाख यात्रा यात्रा साहित्य राहुल सांकृत्यायन जी का यात्रा वृतांत है, 1939 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि अभिव्यंजनावाद सिद्धांत के प्रतिपादक आचार्य कौन है? अभिव्यंजनावाद सिद्धांत के प्रतिपादक आचार्य क्रोचे महोदय हैं। अगला प्रश्न है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी जीवन चरित्र के लेखक कौन है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी जीवन चरित्र का लेखक आपको बताना है। जवाब में आपने बलराज मधोक को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि कामार्ता ही प्रकृति कृपणावश्चेतना चेतनेश, यह उक्त किसकी है? जवाब हो जाएगा मेघदूतम से अवतरित यह कालिदास की पंक्तियां हैं। अगला प्रश्न है कि जादुई यथार्थवाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? जादुई यथार्थवाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग करने वाले हैं फ्रेंजरो। अगला प्रश्न है कि अमर वल्लरी ये तेरे प्रतिरूप कहानी संग्रह के लेखक कौन है? अमर वल्लरी ये तेरे प्रतिरूप दोनों ही कहानी संग्रह लिखे गए हैं अज्ञेय द्वारा। सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञेय द्वारा लिखा गया अमर वल्लरी कहानी संग्रह 1955 ईस्वी का, वहीं ये तेरे प्रतिरूप 1971 ईस्वी का प्रकाशित कहानी संग्रह है। अगला प्रश्न है कि संसार महानाट्यशाला निबंध के निबंधकार कौन है? संसार महानाट्यशाला निबंध लिखा गया है बालकृष्ण भट्ट द्वारा। अगला प्रश्न है कि पदम ही सर्वत्र गुणय निर्धीयते, उक्त के उक्तिकार कौन है? जवाब हो जाएगा रघुवंशम से अवतरित यह उक्ति कालिदास की है। अगला प्रश्न है कि अंतराल उपन्यास का वर्ण विषय क्या है? अंतराल उपन्यास का वर्ण विषय स्त्री पुरुष के संबंधों की जटिलता पर आधारित मोहन राकेश का है। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि लगन, संगम, प्रेम की भेंट, कचनार, झांसी की रानी उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? तो लगन, संगम, प्रेम की भेंट, कचनार, झांसी की रानी ये सारे ही उपन्यास वृंदावन लाल वर्मा जी के उपन्यास हैं। अगला प्रश्न है कि यशोदा कहाँ कहाँ हो बात, तुम्हारे सुत के कर्तव्य मुंह पर कहे नहीं जात, इन काव्य पंक्तियों के रचयिता कौन है? तो जवाब हो जाएगा चतुर्भुज दास। अगला प्रश्न है कि स्त्री हृदय नेता एक ही कब्र में 10,000 विष की पुड़िया, यानी स्त्री हृदय, दूसरी एकांकी है नेता, तीसरी एक ही कब्र में, चौथी 10,000 और पांचवी 20 की पुड़िया, ये सभी एकांकियां किसके द्वारा लिखी गई हैं? जवाब में आपने उदय शंकर भट्ट को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य कौन है? राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तक आचार्य आपने हित हरिवंश को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। 1534 ईस्वी का
प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि आधुनिक हिंदी आलोचना में तुलनात्मक आलोचना का जनक किसे माना जाता है? आधुनिक हिंदी आलोचना में तुलनात्मक आलोचना का जनक पद्म सिंह शर्मा को माना जाता है। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी प्रदक्षिणा के लेखक कौन है? पृथ्वी प्रदक्षिणा के लेखक शिव प्रसाद गुप्त हैं। यात्रा साहित्य है, यह यात्रा साहित्य है और 1914 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि मेरी जर्मन यात्रा यात्रा साहित्य के लेखक कौन है? मेरी जर्मन यात्रा यात्रा साहित्य सत्यदेव परिव्राजक की रचना 1926 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि उर्दू को यामिनी भाषा किसने कहा है? उर्दू को यामिनी भाषा कहने वाले लल्लू लाल हैं। अगला प्रश्न है कि मेरी ईरान यात्रा के लेखक कौन है? मेरी ईरान यात्रा मौलवी महेश प्रसाद द्वारा लिखी गई रचना 1930 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि अनुमितिवाद की अवधारणा किसकी है? अनुमितिवाद की अवधारणा आचार्य शंकुक की है। अगला प्रश्न है डॉक्टर ग्रियर्सन ने किस भाषा को अंतर्वेदी नाम दिया है? डॉक्टर ग्रियर्सन ने अंतर्वेदी नाम दिया है ब्रज भाषा को। अगला प्रश्न है कि बौद्ध गान ओ दोहा के संपादक कौन हैं? बौद्ध गान ओ दोहा के संपादक हरप्रसाद शास्त्री हैं। अगला प्रश्न है कि सारा आकाश नाम से सन 1960 ईस्वी में किस उपन्यास को प्रकाशित कराया? 1960 ईस्वी में सारा आकाश नाम से प्रकाशित कराया था प्रेत बोलते हैं उपन्यास को राजेंद्र यादव ने। अगला प्रश्न है कि भाषा योग वशिष्ठ के रचनाकार कौन है? भाषा योग वशिष्ठ के रचनाकार राम प्रसाद निरंजनी हैं। अगला प्रश्न है कि विभक्ति विचार नामक पुस्तक के लेखक कौन है? विभक्ति विचार नामक पुस्तक गोविंद नारायण मिश्र की है। अगला प्रश्न है कि वर्णिक छंदों में गण कितने प्रकार के होते हैं? वर्णिक छंदों में गणों की संख्या 8 होती है। अगला प्रश्न है कि 10 तस्वीरें किस विधा की रचना है? 10 तस्वीरें रेखा चित्र विधा की रचना है जगदीश चंद्र माथुर की। अगला प्रश्न है कि लाजपत महिमा किस प्रकार की गद्य विधाओं में है? तो लाजपत महिमा जीवनी विधा की रचना है लाला लाजपत राय की, जिसके लेखक महादेव भट्ट हैं। अगला प्रश्न है कि बद्री नारायण भट्ट ने वेणी संहार नाटक का हिंदी अनुवाद किस नाम से किया? बद्री नारायण भट्ट ने वेणी संहार नाटक का अनुवाद कुरुवन दहन शीर्षक से किया। अगला प्रश्न है कि पति सीता संध्या महेंद्र भल्ला के किस कहानी के पात्र हैं? जवाब हो जाएगा एक पति के नोट्स। अगला प्रश्न है कि आशुग नाराज शायक शिलीमुख आदि किस शब्द के पर्यायवाची हैं? तो जवाब हो जाएगा वाण। तो साथियों आज की यह पाठचर्या आपको कैसे लगे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा मनोबल बढ़ाएं। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रश्न, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष बेस्ट आप लोग। जय हिंद साथियों।